तो यहाँ पे हम ड्रेस की बात करें तो सबसे पहले मेरे पास जो कपड़ा अवेलेबल था घर पे वो ये वाला था और उसके साथ ये वाला पीस अवेलेबल था। ठीक है, इतना सा पीस, थोड़ा सा बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, मतलब फ्रंट और बैक और बाजुओं के लिए ही ये पीस था। तो ये पीस पड़ा हुआ था और ये 2.5 मीटर या 3 मीटर ये वाला पीस पड़ा हुआ था और ये काफ़ी लंबा एक पीस कटा हुआ था। और ये पीस मैंने सऊदीया से लिया था और इस तरह इसके अंदर इस तरह से स्टोन्स लगे हुए हैं, नेट बनी हुई है और ये लेस टाइप की नेट बनी हुई है और इस तरह से इसके अंदर स्टोन्स लगे हुए हैं। अच्छा, अब मुझे था कि मैं घर से ही कोई चीज़ जो है वो निकाल के इसको डिज़ाइन करूं, क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा भी था और मेरे पास ये लेस टाइप का पीस भी था। तो मैंने कहा इसको खुद ही डिज़ाइन करते हैं। तो मैं इसको लेके गई मैचिंग सेंटर पे, वहाँ से मैंने इसके साथ लेसेस मैच की। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि मैंने इसके साथ क्या किया। इस लेस की ब्यूटी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई पीस घर में अवेलेबल हो तो आप उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली। तो ये पीस जैसे कि मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसी को डिज़ाइन करते हैं। और ये कपड़ा भी पड़ा हुआ था और ये काफ़ी लाइक 2 ईयर्स पहले का मैंने लेके रखा हुआ था और ये इसका टाइम ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा इस दफ़ा काफ़ी ये विंटरी स्टफ़ भी है तो इसको जो है वो स्टिच कराते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिप ऐड करती हूँ जहाँ पे मैं टेलर के पास गई और वहाँ से मैंने क्या क्या लिया। अच्छा, इसके साथ ना मेरे पास ट्राउज़र है और ना दुपट्टा है, तो मैंने इसके साथ वो भी मैच किए हैं और वो भी मैं इसके साथ लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ शर्ट का पीस था और ये नेट का पीस था। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लिप के बाद कि मैंने इसको डिज़ाइन कैसे किया। ओके जी, तो ये एक दिन पहले मैं कपड़ा लेके यहाँ पे मैचिंग सेंटर पे आ गई थी। तो यहाँ पे मैं ये लेसेस और ये मैं भी पीसेस रख के ऊपर देख रही थी, लेस रख के देख रही थी कि कैसा लगेगा, क्योंकि ये इसका बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी था। ये जो पैच था, अगर इसका बॉर्डर बनेगा तो ये अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें, एक ये लेस थी बो वाली जो मुझे पसंद आई थी, तो मैं ये इसके ऊपर रख के देख रही थी कि ये कैसी लगेगी। और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये लगना इतना मुश्किल है, ये पैच होगी। खैर मैंने उस टाइम तो ले ली, लेकिन बाद में मेरे टेलर ने मुझे बताया कि ये बाजी बहुत मुश्किल है लगाना। खैर फिर उसके बाद ये वाला ऑर्गेन्जा जो मैंने आपको दिखाया था ये मैंने इसके साथ लिया। यहाँ पे काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी और यहाँ पे मैंने ये देखें ट्राउज़र का भी कपड़ा इनसे लिया और दुपट्टे का भी कपड़ा लिया और दोनों लेके फिर मैंने इन्हीं से, इनके पास डायर था, इन्हीं से मैंने लेके डाई भी करा लिए। और फिर मैंने अगले दिन जो है ये अपने टेलर को दे दिया। ये देखें, ये इन्होंने मुझे दुपट्टे के लिए जो है वो पीस निकाल के दिया था यहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा, मुझे आई थिंक 900 का मुझे ट्राउज़र पड़ गया था और 1200 का मुझे दुपट्टा पड़ गया था। और उसके ऊपर मैंने उनकी जो है वो डाई के लिए कुछ पैसे दिए थे, 250-300 रुपये, और उसमें उन्होंने मुझे डाई करके दे दिया। तो और मैंने लेस जो अपने दुपट्टे पे जो लेस थी वो भी इन्हीं से लगवाई थी चारों तरफ। डाई करने के बाद इन्होंने मुझे वो लेस लगा के दे दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेक पे मैंने इस तरह से ऑर्गेन्जा लगवाया है, ठीक है, और ये साइडों पे वी स्टाइल में जो है वो लेस लगवाई है, बिल्कुल बारीक सी। और ये जो मैंने लेस बो वाली ली थी वो यहाँ पे मैंने पैच कराई है, ठीक है। तो ये मेरा नेक लाइन हो गया। अच्छा, अगर आपकी गर्दन छोटी है या आप थोड़े हेल्दी हैं या आप थोड़े मोटे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नेक वाला एरिया थोड़ा लंबा दिखे, तो आप वी शेप के जो है वो नेक लाइन्स पहना करें। उसमें आपकी गर्दन भी लंबी लगती है और आपकी हाइट भी लंबी लगती है। इज़ जस्ट अ टिप। अच्छा, ये शर्ट है। अच्छा, मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट ए लाइन में स्टिच कराया है, मैंने कोई इसकी फ़िटिंग नहीं रखवाई। और अब मैं आपको बाजुओं पे दिखाती हूँ। यहाँ पे बाजुओं पे मैंने वही बो वाली लेस लगवाई है, इफ़ यू कैन सी, ये बो वाली लेस है। फिर मैंने वो लेस लगवाई है बारीक वाली जो मैंने ली थी, और ऑर्गेन्जा दरमियान में मैंने ली है। ये ऑर्गेन्जा मुझे कलर्ड ही मिल गई थी तो ये इसके साथ मैच थी, तो मैंने इसके अंदर ऑर्गेन्जा लगवाई। फिर मैंने एक दोबारा से वही लेस लगवाई, बारीक वाली बॉर्डर बनाया इसके इर्द गिर्द, और फिर मैंने जो मेरे पास पीस था वो लगाया। तो ये इस तरह से डिज़ाइन हो गया, इफ़ यू कैन सी, अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये बोज बनी हुई हैं, ये पूरे बाजू पे बोज बनी हुई है, ठीक है। फिर बीच में लेस लगी हुई है और ऑर्गेन्जा लगा हुआ, और फिर एंड पे ये नेट लगा हुआ, ठीक है। इसी तरह से दूसरे बाजू पे भी है, मैं अब आपको फुल दिखाती हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो
ये बाजुओं पे, दोनों बाजुओं पे इस तरह से ये डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने ये नेक बनवानी है तो आप इसका भी ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। ये शर्ट की लेंथ मैंने काफ़ी लंबी रखवाई थी क्योंकि मैंने फुल लेंथ की ये शर्ट बनवाई थी। मेरी हाइट 5'6" है तो मैंने 52 इंच की ये शर्ट रखवाई थी। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली रखवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बॉर्डर दिखाती हूँ। ये देखें, पहले तो आप ये बॉर्डर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, यहाँ से मैंने शर्ट को फोल्ड किया हुआ है ताकि मैं आपको ये टेबल पर रख के दिखा सकूँ। तो सबसे पहले जी ये लेस लगाई है यहाँ पे हमने, ठीक है। ये मुझे 1600 पर मीटर, आई थिंक 1600 की मुझे टोटल ये मिली थी लेस, ये वाली बो वाली। तो पर मीटर नहीं थी, 1600 की टोटल लेस थी जो मेरे फ्रंट बैक बाजुओं पे लगी है, ठीक है। तो ये बो वाली, और ये इसको इस तरह से इस अंदर सिलाई किया उन्होंने, टेलर ने। तो ये भी मुश्किल काम है, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पे भी किया उनको, ठीक है। और उसके बाद ये बारीक वाली लेस लगवाई है, ठीक है, इस तरह से। ये आई थिंक 25 रुपीज़ की थी पर मीटर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लगी थी बाजुओं पे भी, गले पे भी और इधर भी। फिर बीच में मैंने ऑर्गेन्जा का 1 मीटर पैच लिया, 1 यार्ड लिया, और ये ऑर्गेन्जा को पैच कराया, दरमियान में लगवाया ऑर्गेन्जा को, फ्रंट पे भी। और इसी तरह से सेम बैक पे बॉर्डर बना हुआ, सेम फ्रंट पे बॉर्डर बना हुआ, ठीक है। तो ये ऑर्गेन्जा लगवाया। फिर उसके बाद मैंने ये दोबारा से ये वाली लेस लगवाई, इफ़ यू कैन सी। तो ये एक बॉर्डर बन गया, ठीक है। दरमियान में ऑर्गेन्जा है, साइडों पे ये बारीक वाली लेस है, और एंड पे वही पैच जो मेरे पास था वो मैंने जो है वो इसके एंड पे लगवाया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह, ये जो एंड वाला लेस वाला पार्ट था, ऊपर वाले को मैंने कपड़े के ऊपर ही स्टिच करवा दिया, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने थोड़ा लटकने के लिए छोड़ दिया। मैंने उनको बताया कि इसको आपने ऐसे रखना है कि ये इसके नीचे कपड़ा ना आए और ये नज़र आए। और क्योंकि ये कट वर्क बना हुआ था एंड पे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था पहन के, स्टाइलिश, क्योंकि ये कट वर्क जो है वो नीचे आ रहा था। इस तरह से अगर आपके पास कोई लेस हो जिसका कट वर्क हो तो आप उसको बॉर्डर पे रखा करें ताकि वो नीचे लटके तो प्यारा लगे उसका कट वर्क। और आजकल कट वर्क का फैशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, ये रहा हमारा बॉर्डर, और ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर है। तो ये मैंने सारी लेसेस ली हैं, सिर्फ ये पीस मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी मैंने ली है, ये भी मैंने लिए हैं, ये भी मैंने लिया, ये भी मैंने लिया। तो इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया। फुल ए लाइन चौक वाली शर्ट थी। और अब ये देख सकते हैं आप, जैसे फ्रंट पे है वैसे ही सेम ये बैक पे भी एज इट इज़ ही है, ठीक है। तो ये जो है, अब मुझे 1600 की ये वाली लेस पड़ी, 25 रुपीज़ की पर यार्ड ये पड़ा, और आई डोंट नो ऑर्गेन्जा कितने का था, अब ये नहीं मुझे याद। और ये मैंने आई थिंक 4 मीटर्स के 5 मीटर्स ये वाली लेस ली थी, ठीक है। तो ये मेरे गले पे भी लग गई, मेरे बाजुओं पे भी लग गई, और मेरे जो है वो फुल शर्ट के फ्रंट बैक पे भी लग गई, ठीक है। तो ये रही शर्ट। अब ये कलर, क्योंकि ये कपड़ा बाहर का था तो ये कलर पाकिस्तान में नहीं मिलते और इसके साथ मैचिंग मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे इसके साथ ट्राउज़र लेके मैच कराना पड़ा और दुपट्टा भी लेके मैच कराना पड़ा। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये ट्राउज़र दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा कलर डिफरेंस आ रहा है, बट रियल में ये बिल्कुल सेम है। आई डोंट नो वाई कैमरा में इस तरह से ये डार्क शो हो रहा है और ये लाइट शो हो रहा है, बट ये बिल्कुल सेम कलर है, ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तानी कलर है और ऑब्वियसली ये बाहर का कपड़ा था तो इसका कलर टोटली डिफरेंट था। तो मुझे इसके साथ कपड़ा लेके डाई कराना पड़ा। तो मैंने ये क्रिप फैब्रिक का जो है ना ट्राउज़र लिया और इसके नीचे मैंने वही ऑर्गेन्जा जो लिया था वो लगवाया और ऊपर ये बारीक वाली लेस लगवाई। तो ये मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र बनवाया 8 इंच ये इसके पैंचे के साथ, और ये स्ट्रेट ट्राउज़र था बेल्ट के साथ, ठीक है। ऐसे ये बेल्ट लगा हुआ है और चुंटों वाला पीछे और आगे ये। तो ये मैंने इसके साथ ट्राउज़र स्टिच कराया क्योंकि शर्ट फुल लेंथ में थी तो इसके साथ खुला ट्राउज़र इतना अच्छा लगना था। तो मैंने ये ट्राउज़र बनवाया और बस नीचे शर्ट से सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा था, बाकी फुल लेंथ यहाँ तक जो थी वो शर्ट थी, ठीक है। तो ये मेरा ट्राउज़र हो गया। आप ट्राउज़र एक दफ़ा दोबारा से देख सकते हैं। आप इस तरह से ऑर्गेन्जा लेके तो आप उसके ऊपर इस तरह से लेस लगवा सकते हैं और ये एक सिमेट्री बन रही है क्योंकि उसमें भी ऑर्गेन्जा है, इसमें भी ऑर्गेन्जा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं अब आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। हाँ, दुपट्टा, और ये बहुत ही खूबसूरत कपड़ा था
और ये दुपट्टा उसका आई डोंट नो, मैं फैब्रिक का नाम भूल गई। तो ये काफ़ी अच्छा कॉटन और क्रेप मिक्स दुपट्टा था और बहुत अच्छा ये मटेरियल था, शाइनी भी था और क्योंकि ये थोड़ा फैंसी फैंसी इसकी फील्स भी आ रही थी और उसके साथ साथ फ्लोई भी था। तो इसकी मैंने कॉर्नर्स पे सिर्फ यही वाली लेस लगवाई है चारों तरफ, और इसके लिए मैंने 4 यार्ड अलग ली थी और जो मैंने चारों तरफ जो है ना वो इसके कॉर्नर्स पे ये लेस लगवाई है इस तरह से। तो ये इसके ऊपर इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था करके। इसमें थोड़ा शाइन भी था, शिमर भी था, ठीक है। और ये कलर अभी यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, हालांकि ये बिल्कुल ऐसा कलर नहीं है, ये बिल्कुल सेम मैचिंग में था। मेरा ट्राउज़र जो था वो डायर ने पहले जब कलर किया तो वो डिफरेंट शेड में कर दिया, वो इस शेड में कर दिया, इस शेड में नहीं किया। तो फिर मैंने अपने टेलर को दे दिया, उसने स्टिच कर दिया और जब स्टिचिंग होके वापस आई तो मैंने तब मैच किया कि तो ट्राउज़र मेरा मैच ही नहीं हो रहा। फिर मैं उसके पास डायर के पास वापस लेके गई तो उसने मेरा ट्राउज़र जो है वो वापस जो है वो सिमिलर कलर में करके दिया। आप ये देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट सेम टोन्स हैं ट्राउज़र की, शर्ट की, ट्राउज़र की, दुपट्टे की और शर्ट की, ठीक है। आई डोंट नो कैमरे में क्यों इतना डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो खैर ये सीन था। मुझे इसकी जो स्टिचिंग पड़ी थी वो 1500 मैंने सूट की स्टिचिंग दी थी और 500 मैंने इनको पैच करने के एक्स्ट्रा पे किए थे उसको। तो ये ऑलमोस्ट 2000 में मुझे ये सूट जो है वो स्टिच होके मिला। और बाकी आप देख लें तकरीबन 4000 इसकी ऊपर लेसेस, 5000 अब कर ले, 5000 दुपट्टा भी आया, ट्राउज़र भी आया, फिर इनके ऊपर कलर भी हुआ, लेसेस भी आई, तो अराउंड 5000 वो और 2000 तकरीबन 7000 में मुझे ये ड्रेस पड़ गया। और ये काफ़ी फैंसी ड्रेस था, अगर मैं इस तरह से लेने जाऊँ तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता। तो अगर आपके पास भी इस तरह से कोई नेट के पीसेस हैं और इस तरह से कोई कपड़ा है तो आप ख़ुद अपने कपड़े इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो अपने मेकअप के साथ दिखाती हूँ। Guys, so if you like this video, do subscribe my channel and do show your support। और आप मुझे फीडबैक भी ज़रूर कमेंट में दें और बताएं कि आपको कैसा लगा ये ड्रेस।